थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले आपको थैंक्स कहना चाहूँगा फॉर सच अ वार्म वेलकम जो आप लोगों ने दिया। एंड मैं आप लोगों का थैंक्स करना चाहूँगा। वी हैव गॉट इतना वार्म वेलकम के लिए आप सबका थैंक्स। एंड 14,000 प्लस जो लोग आए हैं और लोग नीचे बैठे हैं, मेरे ख्याल से सब लोगों के लिए जोरदार ताली हो। मैं फिर से थैंक्स कहना चाहूंगा। आपने जो रिस्पेक्ट और प्यार मुझे दिया, पर मैं एक बात और साफ क्लियर करना चाहूंगा, मैं कोई भगवान नहीं हूं, राइट। और लोग मुझे इतनी रिस्पेक्ट दें, मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैं एक ऑर्डिनरी इंसान इसलिए हूं क्योंकि ऑर्डिनरी लोगों के बारे में सोचता हूं, राइट। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज के दिन पे मेरा 28 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग, राइट। जब 1996 में डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में शुरू हुई, तब मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा था। और वो टाइम था जब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कोई जानता नहीं था, किसी को डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर विश्वास नहीं था कि ये इंडस्ट्री अच्छी बनेगी कि नहीं, लोग इसमें फुल टाइम लाखों रुपए की इनकम पा सकेंगे। बिकॉज वहां पे उस टाइम पे ना तो कोई एग्जाम्पल्स थे और ना ही किसी कंपनी ने इतना कुछ किया। तो 1996 से लेके 2004 तक मैं कम से कम 3 डिफरेंट कंपनीज के अंदर एज ए मैनेजमेंट मैंने काम किया। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो मैंने काम किया, मैंने हमेशा काम किया ग्रास रूट लेवल पे। आप विश्वास नहीं करेंगे कि लाखों लाखों लोगों को मैंने खुद प्लान शो किया है। हजारों बारी प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन मैंने स्टेज पे की है, हजारों होम मीटिंग्स मैंने खुद की है। इतना क्लोज होने के साथ मुझे एक चीज की समझ थी कि इस इंडस्ट्री में लोगों को क्या चाहिए और किस तरह की कंपनी होनी चाहिए, ये मुझे ज्ञान हो गया। पर मैं जब किसी कंपनी के अंदर नौकरी करता था, जॉब करता था, जब कंपनी की मैनेजमेंट को मैं समझाता था कि इस तरह की पॉलिसीज करो जिसके करके डिस्ट्रीब्यूटर ग्रो करें, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर अगर ग्रो करेंगे, उनको लाखों रुपए की आमदनी आएगी, तभी कंपनी ग्रो करेगी। और हुआ क्या कि 3 कंपनीज में जिनमें मैं पहले काम कर रहा था, उनकी मैनेजमेंट के सोचने का तरीका मुझसे बिल्कुल अलग था। उनकी सोच क्या थी कि हमारी जेब में पैसा जाए, लोगों की जेब में पैसा ना जाए। तो इतनी 3 जॉब चेंज करने के बाद मैंने कहा, कब तक मैं लोगों के ऊपर उंगलियां उठाऊंगा, कहूंगा उसने नहीं करने दिया, उसने नहीं करने दिया। क्यों ना अपने ऊपर उंगलियां उठाऊं और जो सोचता हूं उस तरह की एक कंपनी बनाऊं। लेकिन वहां से शुरुआत हुई वेस्टीज की। एंड हम लोग बहुत लकी हैं कि आज के दिन पे हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आ चुके हैं, कानून बन चुके हैं। अब ये इंडस्ट्री बिल्कुल प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट इंडस्ट्री है, क्योंकि पहले ब्यूरोक्रेसी को भी इसका समझ नहीं आता था। एंड आप मानेंगे नहीं कि 2004 में जब हमने वेस्टीज शुरू की, उस टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग एक गाली बन चुका था। लोग सोचते थे कि ये वो बिजनेस है जिसके अंदर सब वही लोग काम करते हैं जो दूसरों को धोखा देते हैं। तो हमने कहा कि एक ऐसी हम कंपनी बनाएं जिसकी सबसे पहला संस्कार हो ईमानदारी। हम लोगों को इतना सफल बनाएं कि लोग इसमें फुल टाइम काम करें और अपने आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को भी इसमें डालें। वहीं से शुरुआत हुई वेस्टीज की। वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स, प्रोडक्ट की प्राइसिंग, सब कुछ हमने बहुत सोच के की। उसी का आज नतीजा है कि वेस्टीज ना ही सिर्फ इंडिया में नंबर 1 इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, बल्कि वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनीज में हमारा 30
पर इतना मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि हमने इन 20 सालों के अंदर हमेशा एक चीज सोची कि कोई भी कंपनी ने डिसीजन लेना है, कोई पॉलिसी चेंज करनी है या नई पॉलिसी बनानी है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या पसंद आएगा उसके करके हमने उसी पॉलिसी को बनाया। जो हम अपनी कोर वैल्यूज में हमेशा एक बात कहते हैं कि ग्रोथ ऑनेस्टी के साथ साथ हमारी जो कोर वैल्यू है वो है कस्टमर सेंट्रिसिटी, कि यानी कि हम अपने लोगों का फायदा पहले देखते हैं, अपना फायदा बाद में। लेडीज एंड जेंटलमैन, लोग मुझे कहते हैं कि मैं वेस्टीज का ओनर हूं, और जब मेरे साथ क्लोजली बैठते हैं, मैं आज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वेस्टीज का ओनर मैं नहीं हूं, वेस्टीज के ओनर हैं आप। हम लोग तो सिर्फ मैनेजमेंट हैं जो आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं ताकि आप लोगों का कैरियर को और ग्रो करें। और मैं आपको सच बात बताना चाहूंगा, आप मेरे इनकम टैक्स रिटर्न से भी देख सकते हैं, हमारे लीडर्स वेस्टीज में पर मंथ मेरे से कहीं ज्यादा इनकम लेके जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आज अगर वेस्टीज इतनी बड़ी कंपनी है तो इसको बड़ी कंपनी मैंने नहीं बनाया, इसको बड़ी कंपनी बनाया है आप लोगों ने। और पूरी की पूरी वेस्टीज की मैनेजमेंट, आज मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि हमेशा हमेशा के लिए हम आपका फायदा देखेंगे और आपकी लाइफ को चेंज करेंगे। ज्यादा ना समय लेते हुए मैं थोड़ा सा आपको वेस्टीज के विजन के बारे में बताना चाहूंगा, सो दैट आप लोग सिक्योर हो सके कि आपका कैरियर सिक्योर है, राइट? आपके बच्चों का फ्यूचर इज एब्सोल्युटली सिक्योर। मुझे याद है कि जब 1996 में मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया, तो उससे पहले 12 साल मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर चुका हूं। हमारे यहां पे कुछ लीडर्स थे जो फार्मा में काम कर रहे थे पहले। ओके, ग्रेट। मैं भी फार्मा में था एंड आई वाज विद वेस्टीज, राइट? सो फील्ड का जो काम होता है वो मुझे पता है। तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी, तो मैंने एक अमेरिका से बुक मंगवाई। उस बुक का नाम था द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, और उस किताब को लिखा था एक दुनिया में बहुत बड़े लीडर हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, उनका नाम है रैंडी गेज। रैंडी गेज ने उस किताब को लिखा था क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन चाहता था। तो मैंने बुक को खोला तो उसके अंदर सबसे पहला जो चैप्टर था वो था सिलेक्टिंग द राइट कंपनी, कि सही कंपनी का चुनाव कैसे किया जाए। जब मैंने उसको खोला तो उन्होंने सिलेक्टिंग द राइट कंपनी के ऊपर उन्होंने सबसे पहली चीज लिखी थी, लुक एट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। आप मानेंगे कि मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आया। मैंने कहा कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में क्या देखना, कंपनी के अंदर एक अच्छा मार्केटिंग प्लान होना चाहिए, प्रोडक्ट्स अच्छे होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप नेटवर्क बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप प्रोडक्ट्स मूव करेंगे। कंपनी का काम क्या है? कंपनी का काम है उनको कमीशन देना, उनका जो पे आउट बन रहा है वो उनको दे। और लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे मैं इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ा तो आगे बढ़ते हुए एक चीज मुझे समझ आ गई कि कंपनी की मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी की मैनेजमेंट के पास विजन नहीं है, विजन का मतलब क्या? आगे आने वाले समय में क्या होगा, दुनिया कैसे चेंज हो रही है, दुनिया चेंज हो रही है हाँ या ना? एवरी सेकेंड टाइम चेंजेस। दुनिया में जो बदलाव आ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकली सब कुछ इतना आगे जा रहा है कि अगर कंपनी की मैनेजमेंट के पास विजन नहीं है तो वो कंपनी कभी आगे नहीं बढ़ सकती। आप में से कुछ लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ 2 या 3 साल से होंगे, आपने भी कई हजारों कंपनियों का नाम सुना होगा जो खुली और बंद हुई। एक कंपनी जो इंडिया में स्टार्ट हुई, नहीं मल्टीनेशनल्स को हमने पीछे किया, इंडिया की नंबर 1 कंपनी बने और पिछले 6 साल से वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनी बनी।
आज आपने देखा स्टेज के ऊपर कितने लोग जो 1 लाख प्लस कमा रहे हैं। मैं मैडम के एग्जाम्पल से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ। राइट, 2nd क्लास तक पढ़ी हुई और स्कूल के अंदर मेड का काम कर रही थी, 8,000 तक की सैलरी, और आज के दिन में कितना, 4 लाख, 4.5 लाख रुपए। कभी आपने कहीं और ऐसा एग्जाम्पल सुना है? ये हो भी नहीं सकता। ये वेस्टीज में क्यों हुआ है? क्योंकि वेस्टीज की मैनेजमेंट ने आप सब के लिए सिस्टम बनाया। हमारा एजुकेशन सिस्टम सबसे बेस्ट है। हमने सब, प्लीज हमने सब कुछ क्रिएट किया, सिस्टम यूनिफॉर्म। राइट, हमारे किसी भी लीडर से क्या मैं अलग नजर आता हूं? यानी कि ये एक चीज शो करती है कि हम सब एक हैं। सुलेश एकमन, मैं जो बात कर रहा था कि कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में, मैं वही आपको बताना चाहता हूं। जब हमने वेस्टीज की शुरुआत की, हमने कोई शॉर्टकट नहीं लिया। हमने कहा कि जितना मर्जी टाइम लगे, पर हम एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जैसी कंपनी इंडिया में और कोई ना हो, और लोगों को इस बिजनेस में रिस्पेक्ट मिले। राइट, हमारे जो लाखों रुपया कमाने वाले हैं, इनका कोई डाउनलाइन या कोई भी जान पहचान का आदमी ये नहीं कह सकता कि वेस्टीज के वो लोग हैं जो लोगों को धोखा देते हैं। हम क्या करते हैं? हम लोगों को अच्छी हेल्प देते हैं, अपनी अच्छी हेल्प देते हैं, लोगों को सर्विसेज देते हैं, जिसके करके लोग इस बिजनेस के अंदर अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं और ग्रो करते हैं। इसी सोच से हमने वेस्टीज की शुरुआत की। टाइम लगा, बट कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मैं वही आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रातों रात अमीर बनना चाहते हो तो वेस्टीज का बिजनेस मत करना। वेस्टीज के बिजनेस के अंदर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आज आप लाखों के चेक से मोटिवेट मत होइए, उस चीज से मोटिवेट होइए कि इन्होंने कितनी मेहनत की है। आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी, आप लोगों को सीखना पड़ेगा, अपने लीडर्स के एग्जाम्पल फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे आपके लीडर आपको सिखाएं काम करो, वैसे काम करो, आप लोग भी जरूर सफल होंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि जब 2004 में हमने शुरुआत की, धीरे धीरे बहुत अच्छे लीडर्स हमारे पास आने लगे, क्योंकि उस टाइम पे कोई ऐसी कंपनी नहीं थी जो वेस्टीज की तरह सर्विसेज दे रही थी, बेहतरीन प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल्स आए, लोग ग्रो करना शुरू किए, तो हमारे पास और लोग आते रहे और हम कॉन्फिडेंस ग्रो करते रहे। मैं कंपनी की जो विजन की बात कर रहा हूं, मुझे याद है 2011 में जब हमें 7 साल कंप्लीट हुए थे, तब कंपनी का क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट 135% था। यानी कि कंपनी हर साल 135% की ग्रोथ कर रही थी। वी वर अ सुपर सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल। और हमने 2011 में सोचने का शुरू किया काहे के लिए, 2020 तक। जब हमने 2020 के बारे में सोचा, मैं 2011 की बात कर रहा हूं कि वेस्टीज हमेशा 10 साल आगे का प्लान करके चलती है, क्योंकि सोचने की हिम्मत तो करो के साथ साथ मैं एक और बात बोलता हूं, और वो बात होती है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो वेस्टीज हमेशा 10 साल आगे का काम करती है। जब हमने 2011 में देखा कि 2020 कैसा होगा, तो हमने देखा क्या कि 2020 के अंदर इंडिया की जो 70% पॉपुलेशन होगी, उसकी एज 35 से कम होगी। हमने कहा अगर इंडिया की 70% पॉपुलेशन 35 से कम होगी, तो 35 की एज तक लोगों को क्या चाहिए? आप मानोगे नहीं, हमारे प्रोडक्ट्स की उस टाइम पे पैकेजिंग बहुत सीरियस होती है।
स्पिरुलिना का अगर लेबल है तो उसके ऊपर स्पिरुलिना की फोटो होती थी, नोनी के ऊपर नोनी की फोटो होती थी, फ्लैक्सीड ऑयल के ऊपर फ्लैक्सीड के ऑयल्स बने होते थे। और हमारा बिजनेस उस टाइम पे टोटली पेशेंट और डॉक्टर का बिजनेस बन चुका था, क्योंकि लोगों को इतने अच्छे रिजल्ट मिलते थे तो हर कोई किसी से जाके पूछता था आपको कोई बीमारी है, वो कहता था नहीं, किसी काम का नहीं। राइट, लोग ढूंढते थे उन लोगों को बीमारी है, क्यों? क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस इतना हाई था कि लोगों को फायदा जरूर मिलेगा क्योंकि वेस्टीज की क्वालिटी बेस्ट है। तो हमने सोचा जब 2020 के बारे में, हमने कहा अगर 35 से कम एज के लोगों को अगर बीमारियां कम होती हैं तो वो तो हमारे प्रोडक्ट पसंद नहीं करेंगे, वो तो यही करेंगे, हमारे बिजनेस को भी पसंद नहीं करेंगे। वो कहेंगे ये तो प्रोडक्ट उनके लिए है जिनकी एज 50+ है। सुपर सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल जिसमें 135% ग्रोथ हो रही थी हर साल, हमने सब कुछ चेंज करना शुरू काहे के लिए? 2020 के लिए, जब इंडिया यंग होगा। हमने अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग चेंज की, अपने कैटलॉग्स चेंज किए, अपनी वेबसाइट चेंज की। हमने सबसे पहली कंपनी थे इंडिया में जिसने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। इतना ही नहीं, हमने प्रोडक्ट की पैकेजिंग के साथ नई कैटेगरीज लेके आए। नई कैटेगरीज कौन सी? ट्रूमैन हो गया, स्पिन फॉर्मूला 9 हो गया, एश्योर्ड नेचुरल हो गया, ब्रिस्टल ऑफ मिलान हो गया, बलिनो हो गया। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हमने इसमें लॉन्च किए। आप मानोगे नहीं कि 2011 में जब हमने अपना टर्नओवर क्लोज किया था तब हमारा टर्नओवर था सिर्फ 50 करोड़ एनुअल। और 2020 में जब हमने क्लोज किया वो 50 करोड़ से 2200 करोड़ पे चला गया। दैट काइंड ऑफ अ ग्रोथ कि 50 करोड़ से सीधा 2200 करोड़ 10 साल में, क्योंकि हमने उसकी प्लानिंग की थी। कंपनी की जो मैनेजमेंट मैं कह रहा हूं, वेस्टीज इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी क्यों बनी है? क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट जो है वो एक्सपीरियंस्ड है और वो विजनरी है। किसी भी कंपनी के लिए इतना फास्ट ग्रोथ करना और मेंटेन करना आसान नहीं होता। मैं आपको बताना चाहूंगा इन 10 सालों में क्या हुआ। 2011 में हमने सब कुछ चेंज किया, वी स्टार्टेड ग्रोइंग। 2014 के अंदर आए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उन्होंने कहा मेक इन इंडिया। कहा था कि नहीं? मेक इन इंडिया से क्या हुआ कि हमारे सारे के सारे एश्योर्ड के प्रोडक्ट्स थाईलैंड से बन के आते थे। मिलेट ग्रुप ऑफ जापान की कंपनी उन प्रोडक्ट्स को थाईलैंड में बनाती थी, वहां से हम इंपोर्ट करते। हमारा एल-आर्जिनाइन अमेरिका से आता था, हमारा गैनोडर्मा आता था चाइना से, और कितने और रॉ मटेरियल्स आने बंद हो गए। अब जब कंपनी ग्रोथ कर रही है, मेक इन इंडिया के करके आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा, आपका बिजनेस डाउन आना शुरू हो गया। कंपनी ने क्या किया कि इमीडिएटली अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खोला 2 महीने में, सिर्फ 2 मंथ्स। देखो सोच क्या थी, लोग कहते थे अभी आपके प्रोडक्ट्स जापानीज कंपनी बना रही है, क्या आप उनकी क्वालिटी मैच कर सकोगे? हमने 2 महीने में अपना इनोवेशन सेंटर खोला और 4 महीने में हमने फिर प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया बेटर क्वालिटी के। अब 2014 निकला, 2016 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री एक दिन शाम को 8 बजे आए और उन्होंने क्या कहा कि 500 और 1000 के नोट तो हुआ क्या? मुझे याद है उस टाइम पे हमारी पर मंथ की सेल थी 74 करोड़, जो नीचे गिर के आ गई 47 करोड़। हमें 1 साल लगा वापस उसको 70 करोड़ प्लस ले जाने में। 2016 से निकले, 2017 में पहुंचे, 2018 में क्या हो गया? जीएसटी। जहां पे आयुर्वेदिक की कैटेगरी 5% थी, उसके ऊपर
जीएसटी लग गया 12%, जहां पे 9 या 12% की कैटेगरी थी उनके ऊपर रेट हो गया 18%। सबने कहा कि प्रेस्टीज ने रेट बढ़ा दी, बिजनेस फिर नीचे आया, हमने फिर बिजनेस को उठाया। और 2020 में कौन आया? कोरोना, राइट। आप देख सकते हो कि कंपनी की मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है कि हर साल 2 साल में मेजर चैलेंजेस आए और कंपनी तब भी खड़ी रही, स्ट्रॉन्ग और ज्यादा बनी। कोरोना आया तो क्या हुआ? लॉकडाउन, 23 मार्च को लॉकडाउन हो गया। सबने कहा 3 दिन के लिए लॉकडाउन है, फिर खुल जाएगा। उन्होंने कहा कोरोना क्या है? कोरोना चाइनीज चीज है, चाइनीज चीजें तो चलती नहीं है, ये भी मर जाएगा, पर नहीं मरा। फिर एक बार आइडिया आया कि रोज आज रात को हम टन 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 थाली बजाएंगे, हम वाइब्रेशंस के साथ कोरोना मर जाएगा, मरा, राइट। लेडीज एंड जेंटलमैन, पूरी दुनिया बंद थी। कोई रेस्टोरेंट नहीं खुला था, कोई होटल नहीं खुला था, कोई एरोप्लेन नहीं चल रहा था, कोई ट्रेन नहीं चल रही थी, कोई बस नहीं चल रही थी, सड़क के ऊपर कुछ नजर नहीं आता था, बिल्कुल खाली। ये सिर्फ इंडिया में नहीं था, पूरी दुनिया में था। हमने क्या किया? कोरोना जब पहली बार डिक्लेयर हुआ, हमने 48 आवर्स, 48 घंटे के अंदर अंदर अपने 600 से ज्यादा एम्प्लॉइज के घर में लैपटॉप, कंप्यूटर भेजे, वाईफाई कनेक्शन लगाए। पूरी दुनिया बंद थी। 48 आवर्स के बाद, 48 घंटों के बाद वेस्टीज का बिजनेस ऑन था। पूरी दुनिया बंद थी, बस 48 आवर्स के अंदर वेस्टीज का बिजनेस अप था। जहां पे हमारे महीने में 2000 मीटिंग होती थी, CNTs, हमने इमीडिएटली 48 आवर्स के बाद जूम मीटिंग करनी शुरू कर दी, ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी, लोगों की इनकम लो। मुझे याद है पूरी दुनिया बंद थी। हमारा पे आउट होता है 10 तारीख को, 10 अप्रैल को पूरी दुनिया बंद थी और वेस्टीज ने तब भी अपना पे आउट ऑन टाइम किया। उस टाइम पे हमने एक और चीज की कि ऐसे हमारे बहुत लोग थे जिनका रेगुलर चेक बन रहा था और कोविड के करते वो अपने आप को क्वालिफाई नहीं कर सके। कैन यू बिलीव 19,000 लोगों को हमने 6 महीने तक उनका एवरेज पे आउट दिया, बेशक वो क्वालिफाइड थे या नहीं। किसी ने मांगा नहीं था, किसी लीडर ने नहीं कहा था, पर कंपनी की मैनेजमेंट ने सोचा कि जिन लोगों का घर वेस्टीज की इनकम से चलता है, जब उनके घर में इनकम नहीं जाएगी तो उनका घर कैसे चलेगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस काइंड ऑफ मैनेजमेंट जो आप लोगों का फायदा सोचती है, दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम में भी उस कंपनी की मैनेजमेंट के पास सॉल्यूशन है। काहे के लिए? आप लोगों के लिए। जब 2021 में बैठे तो हमने प्लानिंग करनी शुरू कर दी 2030 के लिए, राइट। हमने एक स्ट्रैटेजिक थिंकिंग ग्रुप बनाया कि मैं बात कहता हूं कि सोचने की हिम्मत तो करो। हमने 2021 में बैठ के सोचना शुरू किया कि 2030 में दुनिया कैसी होगी। आई जस्ट थिंक, आप में से कितने लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन हैं? हर एक के पास स्मार्टफोन। फोन ने क्या किया? आपकी अलार्म क्लॉक खत्म कर दी, राइट। आपका रिकॉर्ड प्लेयर, CD प्लेयर, कैसेट प्लेयर सब खत्म कर दिया, कैमरास खत्म कर दिए, वीडियो कैमरास खत्म कर दिए, STD PCO बूथ खत्म कर दिए। ठीक, जो पोस्टमैन होता था वो आज के दिन में आपके घर में कभी चिट्ठी देने नहीं आता, क्योंकि मोबाइल के ऊपर ही आप व्हाट्सएप कॉल कर लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। कैलकुलेटर की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि फोन में आपके कैलकुलेटर है, आपको कुछ भी पूछ
पूछ रहा है कि हुमायूं का परदादा कौन था, गूगल के पास जाओ तो सब कुछ बता देगा। आपका एंटरटेनमेंट किस पे होगा आजकल? फोन पे रील्स होगी, मूवीज होगी, गाने हो गए, सब कोई इसको सुनता है। आज के दिन में 5G स्पीड है, 2030 में क्या होगा? 6G या 7G होगा? और होगा क्या? अगर आप किसी से वीडियो कॉल कर रहे हो तो वो अंदर से आदमी बाहर निकलेगा, आपको एक किस करेगा और अंदर चला जाएगा। मुझे पता था कि किसकी बात के ऊपर आप खुश हो गए। अरे ऐसा भी हो सकता है कि वो फोन से बाहर निकले, आपको एक थप्पड़ मारे और अंदर। तो ये मजाक की बात है। बात ही मैं कह रहा हूं कि जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, आगे आने वाले टाइम में दुनिया और ज्यादा डिजिटल होगी। आप लोग फेसबुक पे हैं, आप लिंक्डइन पे हैं, आप इंस्टाग्राम पे हैं, ट्विटर पे हैं, सोशल मीडिया को इतना आप यूज करते हैं। तो हमने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई 2030 तक हम अपने लोगों को ट्रेन करें कि वो कैसे अपने सोशल मीडिया के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में किस तरह से रील्स डालें, अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट करें, उनके कौन से लोग हैं जिन्होंने उनके बिजनेस को देखा, उनकी रील को देखा, उसके ऊपर लाइक मारा, वो कौन से प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, वेदर इट इज हेल्थ केयर, वेदर इट इज ब्यूटी, वेदर इट इज एग्रीकल्चर, उन कैटेगरी में कौन से हैं, कौन से आपके कस्टमर हैं, कौन से आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कौन से आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हो सकते हैं, ताकि एक बटन दबा के आप 200 लोगों के पास अपना मैसेज भेज दो, उसके ऊपर वो क्लिक करे, ऑर्डर सीधा कंपनी के पास आए और कंपनी उनको डिलीवर करे और टीवी जाए आपके रिमोट। आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग कैसे करोगे? आप के जो नए लोग आए हैं उनको ट्रेनिंग कैसे दोगे ताकि आपका काम आसान हो जाए, आप अपने बिजनेस को और ज्यादा अच्छा बिल्ड कर सके। हमने इन सब के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। वी आर वेरी मच ऑलमोस्ट रेडी। अगले 1 साल के अंदर आपने देखना हम उन सब चीजों को रोल आउट करेंगे ताकि आपके बिजनेस आज से कम 50 गुना और ज्यादा ग्रो करें। हमने जब 2021 में 2030 की स्ट्रैटेजी बनानी शुरू की तो हमने ये देखना शुरू किया कि 2030 में किस तरह के प्रोडक्ट्स पे लोग काम करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आटा, दाल, चावल, हवाई चप्पल, अगरबत्ती, मसाले हम नहीं बेचेंगे, राइट? क्योंकि कोविड ने वर्ल्ड को एक चेंज कर दिया कि कोविड ने लोगों को बता दिया कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट? पहले किसी को कह दो ना हेल्थ सप्लीमेंट्स तो लोग एक चीज से डरते थे कि ऐसा तो नहीं होगा कि कैप्सूल अंदर जाएगा और प्राण बाहर आएगा, डरते थे। आज के दिन पे पीपल आर कॉन्शियस अबाउट देयर इम्यूनिटी। हेल्थ प्रोडक्ट्स उनको आज के दिन पे चाहिए। लोग नेचुरल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमारा आने वाले टाइम में जो फोकस रहेगा अपने हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स के ऊपर, नंबर 1। और हेल्थ केयर में किस तरह के प्रोडक्ट्स? हेल्थ केयर में वो प्रोडक्ट्स जो यूनिक, जो पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में किसी और के पास ना हो, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही कंपनी के पास हो और वो कंपनी हो बेस्ट। तो हम प्रोडक्ट्स विद क्लिनिकल ट्रायल्स, प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर पेटेंट है और एक्सक्लूसिविटी है, उस तरह के प्रोडक्ट्स हम लॉन्च करें। सेकेंड मेजर कैटेगरी, गर्ल्स बहुत ज्यादा खुश होंगी क्योंकि सेकेंड मेजर कैटेगरी जिस पे हम काम करेंगे दैट इज ब्यूटी। हर कोई सुंदर बनना चाहता है, राइट? तभी लेडीज इतना ब्यूटी पार्लर जाती हैं, काहे के लिए? पैसे खर्चने के लिए नहीं, वो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहती हैं। क्योंकि आप जब अच्छी तरह रेडी होते हो, वर्ल्ड चेंज हो रहा है। हर एक ह्यूमन बीइंग के पास एक राइट है कि वो अच्छा और दिखे और सुंदर बने। सो हम
ब्यूटी कैटेगरी के ऊपर सबसे ज्यादा सामने काम कर रहे हैं, और थर्ड मेजर कैटेगरी जहां पे वेस्टीज आज के दिन पे लीड कर रहा है पूरे इंडिया में इज एग्री कैटेगरी, जिसके अंदर हमारा फोकस सबसे ज्यादा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इंडिया में एक साल में 400 करोड़ के एग्री के प्रोडक्ट्स बिकते हैं, और वेस्टीज के पास 50% मार्केट शेयर है, यानी कि 200 करोड़ का सिर्फ वेस्टीज। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज समथिंग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि मेरे जैसा फॉर्चुनेट और किस्मत वाला कोई आदमी नहीं हो सकता। मैं मिस्टर सुप्रिया के साथ बैठा यही बात कर रहा था जब मैं लोगों के टेस्टिमनीज की बात सुन रहा था। मैंने कहा इनमें से मेजॉरिटी वो लोग हैं जिनको आज मैं पहले बार देख रहा हूं। आई सेड बट इनकी लाइफ में जो चेंज आया है वो वेस्टीज भी करके आया, मेरे करके नहीं आया। राइट? मैं आप लोगों को जो बताना चाहूंगा कि मैं एक गॉड फेयरिंग आदमी हूं, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता। पिछले 20 साल से अगर इंडस्ट्री में लोग मुझे इस इंडस्ट्री का गॉडफादर कहते हैं, किसी भी कंपनी के फंक्शन में चला जाऊं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने एक सिचुएशन बनाई और एक प्लेटफॉर्म बनाया जो ऑनेस्टी से काम करता है, जो सर्विसेज देता है। और मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि ये मेरा प्रॉमिस है, मैं इस दुनिया में रहूंगा, वेस्टीज को हम उस तरह से बना चुके हैं कि वेस्टीज रहेगी और आपका कैरियर हमेशा आगे रहेगा। राइट बिफोर आई हैंड ओवर द माइक टू अवर मास्टर ऑफ सेरेमनीज, मैं फिर से आपको थैंक्स कहना चाहूंगा, और ये कहना चाहूंगा कि थैंक्स सो मच कि आप लोगों ने हम पे विश्वास किया, और वेस्टीज की एंटायर मैनेजमेंट और एंटायर लीडरशिप आप लोगों के साथ है। हम चाहते यही है कि आप लोग बहुत ग्रो करें, आपकी फैमिली में खुशियां हो, आपके परिवार हमेशा खुश रहे, और उसमें वेस्टीज आपका एक हिस्सा बन गए। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।